ये कभी जीवन में अपने घर में इन्होंने काम नहीं करा है, यहाँ काम कर रहा है। तो भैंस की इधर निकालो वीडियो जूम करके ना। शाम के टाइम पे हम मार्केट जा रहे थे, तो हमें मार्केट वाले रास्ते में कुछ काफल के पेड़ मिल गए। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर काफल खा लेते हैं। तो मेरे जीजा जी और मेरे चाचा और मेरे भतीजे काफल के पेड़ के पास तो पहुँच गए, लेकिन काफल के पेड़ में काफल थे नहीं, 2 ही 3 दाने दिख रहे थे। तो जिया जी ने सोचा कि हम काफल के पेड़ में चढ़ जाते हैं और जो दाने दिख रहे हैं उनको खाकर आ जाते हैं। तो जिया जी पेड़ में चढ़े, उसके बाद उन्होंने जितने भी दाने थे वो टीपे और खाए और फिर नीचे उतरकर आगे के लिए निकल गए। जब हम एक स्कूल के पास पहुंचे तो हमारे आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि उस स्कूल का ऐसी स्थिति हो रखा था कि वो टूट फूट, उसका चद्दर भी टूटकर ऐसा हो रखा था कि किसी भी काम के लायक नहीं था। दरवाजे टूटे हुए थे, हमारे आंखों से आंसू निकल गए थे, क्योंकि हमारे भाई लोगों ने ना इसी स्कूल से पढ़ाई करके आगे बढ़े थे। एक समय था कि जब इन स्कूलों में 5 या 600 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज के समय में इन स्कूलों में मात्र 50 या 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। और स्कूलों में टीचर तो हैं, लेकिन उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। वहाँ से निकलने के बाद हम अपने खेत में पहुंचे, जहाँ पर मेरी भाभी और मेरी भतीजी गुड़ाई कर रहे थे। मेरे चाचा भी वहाँ पर पहुंचे थे और मेरे बड़े भैया आनंद भी वहाँ पर पहुंचे थे। बाकी लोग भी हम वहाँ पर थे। और अपने खेत से निकलने के बाद हम पहुंच गए मार्केट में। वहाँ पर हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैगी था हमारा 5 पैकेट मैगी का हमने ऑर्डर दिया, जो कि हमारे 15 या 20 मिनट में पक के रेडी हो चुका था और हमारे टेबल में मैगी बन के आ चुका था। तो हम 5 लोग थे जो हम मैगी खाने वालों में से, उसमें मैं और मेरे जीजा जी और पप्पू भैया और मेरे भतीजे अनुज था। आज सुबह जब मैं खड़ा उठा तो बाहर पे मेरे भाई धनियाल को बना रहा था, क्योंकि हमें खेत में धनियाल लगाने के लिए जाना था। मैं अपने 2 बैलों को लेकर खेत में पहुंच गया था, क्योंकि हमें इसी खेत में धनियाल लगाना था। और मेरा भाई आया नहीं था, क्योंकि वो धनियाल लेके आ रहे थे तो काफ़ी पीछे थे मेरे से, और मैं अपने बैलों को खेत में लेके पहुँच गया। कुछ देर के बाद मेरे भाई खेत में पहुँच गए और बैलों को जोतने लगे। बैलों को जोतने के बाद मेरे भाई धनियाल लगा रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये मंडुआ का खेती है जिसमें धनियाल लगा रहे हैं। और ये मंडुआ जो है कि नवंबर या अक्टूबर में पक के रेडी हो जाएगा, और इसका फसल का जो कटान होगा वो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के। खेत से मैं घर आया और गाय के बच्चे को मैं जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। आपको बता दूं कि आज इनके साथ हमारे बैल नहीं हैं, तो मैं इनके बैलों के साथ अपनी गाय और गाय के बच्चे को जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर शाम को मैं अपनी गाय और गाय के बच्चे को लेने के लिए भी जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जहाँ मुझे अपनी गाय और इनके बैल छोड़ने हैं। यहाँ पर रास्ते पे मुझे एक भाभी दिखी जो अपनी भैंस को नहला रही थी, तो मैंने सोचा कि इनका एक वीडियो बना देता हूँ कि भैंस को कैसा नहलाते हैं। उन्होंने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा तो अपने भैंस को लेके चले गए। आप हमारे गांव में अगर खेत में जा रहे हो या जंगल में जा रहे हो या मार्केट जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो आपको आधा किलोमीटर की दूरी पर पानी पीने को मिलेगा। और ये पानी एकदम साफ पानी होगा, एकदम शुद्ध पानी होगा और चिल्ड ठंडा पानी आपको पीने को मिलेगा हमारा पहाड़ में। गायों को जंगल छोड़ने के बाद हम जा रहे हैं तुलखाड़ी, वहाँ पर पूजा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्राम सभा में एक ऐसा गांव भी है जहाँ मात्र एक घर है और उस घर का नाम है तुलखाड़ी। हमारे गांव से काफ़ी नीचे है वो घर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी बात से कि जहाँ से मैंने वीडियो बनाया वहाँ से हमारा गाँव काफ़ी दूर है। तुलखाड़ी एक ऐसा घर है जो हमारे गांव से 1 किलोमीटर नीचे है। और आपको बता दूं कि ये घर 2 नदियों के बीच में है, 2 नदियों के बीच में है। और इस घर में मात्र 6 या 7 लोग रहते हैं। इस पहाड़ के ऊपर एक घर बनाया गया है। और आपको बता दूं कि इस घर के नीचे एक बहुत बड़ा खाई है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कि इस घर के नीचे कितना बड़ा खाई है। और इसके साइड में जो खेत है वो इनके नहीं, वो संगनाड़ी गांव वालों के खेत हैं, जिनका घर यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम इस घर में पहुंचे तो हमें यहाँ पर बहुत कम लोग देखने को मिले। आपको बता दूं कि ये घर हमारे गांव से कम 1 किलोमीटर नीचे है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग आए। और ये पूजा जो है कि ये कल रात से और आज सुबह तक की है।
जब भी आप पहाड़ों में कहीं भी जाओगे, शादी में जाओगे या पूजा में जाओगे, तो आपका स्वागत किया जाएगा। और आपको बता दूं कि आपका स्वागत सबसे पहले तो आपके माथे पे एक टीका लगाया जाएगा और आपको एक लिफाफे में 10 रुपए टीका दिया जाएगा। चाय पीने के बाद हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पर भोजन का तैयारी किया जा रहा था। यहाँ पर भोजन बन के रेडी हो गया है। जिन लोगों ने भोजन बनाया वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अब आपको बता दूं कि जो आप ऊपर कुछ लोगों को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि देवताओं का मंदिर है और वहाँ पर देवताओं को पूजा जा रहा है इस पहाड़ी के ऊपर। यहाँ पर हमें कुछ काम मिल गया था, लेकिन मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा कि ये क्या बन रहा है। आप देखकर पहचान लेना कि ये क्या बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि ताऊ जी ने मेरे को कहा कि थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो भाई, मैं थक गया हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ही काम कर लेता हूँ। तो एक लकड़ी से जो ये बन रहा है इसको हम हिला रहे हैं, जिसके कारण कि ये नीचे ना लगे।